हे गाइस, वेलकम बैक। केदारनाथ जी का ये प्लान मेरा अचानक बना था, तो इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन और अपनी जर्नी तो दिखाऊंगी ही, साथ ही मैं आपको अपने बजट के बारे में बताऊंगी। मैं कैसे गई और मेरा कितना खर्चा आया। दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए मैंने एक वॉल्वो बुक की थी, जिसकी टिकट का कॉस्ट था 799 रुपीज, और ये मेरी ट्रिप की सबसे महंगी टिकट थी, लेकिन जर्नी उतनी ही कंफर्टेबल भी थी। हरिद्वार में पहुंच गई 4:30 बजे और सबसे पहला झटका लगा जब मुझे मैसेज आया कि मेरी हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस हो गई है कैंसिल। तो सबसे पहले मैं बस स्टैंड पे सोनप्रयाग की नेक्स्ट बस का पता करने गई। बस स्टैंड इंक्वायरी पे पता चला कि सुबह 5 बजे सोनप्रयाग की डायरेक्ट बस मुझे मिल जाएगी। मेरी बस हो गई है कैंसिल सोनप्रयाग की सुबह 5 बजे वाली। तो अब मैं सुबह आऊँगी और यहाँ से बस करके डायरेक्टली जाऊँगी। नो प्रायर बुकिंग, नो एडवांस बुकिंग। करीब 40 मिनट वॉक करने के बाद मुझे एक डिसेंट होटल मिला मेरे बजट में स्टे करने के लिए। ये था होटल का सुपर डिलक्स रूम और ये मुझे मिला 1500 रुपए में, लेकिन किसी भी एंगल से सुपर डिलक्स नहीं था। हालत बहुत खराब थी, कुछ चीजें काम नहीं कर रही थी, कुछ चीजें टूटी थी, पर 1500 रुपए में इट वाज ओकेश। पर रूम का बेड बहुत अच्छा था और उस पे मैंने बहुत मजे किए। मेरे फ्लोर के कॉरिडोर में तो लाइट थी, लेकिन नीचे आने वाली स्टेयर्स पे घनघोर काला अंधेरा। शाम को मैं निकली कुछ ट्रैवल साइज एसेंशियल्स लेने के लिए, जैसे कि छोटा टूथपेस्ट, क्रीम, हैंड वॉश, कुछ खाने पीने का सामान, और सोचा डिनर भी बाहर ही करूं, कुछ जो वहां का बहुत ही फेमस हो, कुछ देसी खाना। तो हमारा हो गया डेटॉल, क्रीम और पेस्ट। आई हूँ मोहन जी पूरी वाले की, यहाँ पे बताया था कि बहुत अच्छी पूरी मिलती है यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी थाली, जिसमें थी 2 कटोरी छोले की सब्जी, 1 कटोरी दही, थोड़ी कद्दू की सब्जी और थोड़े आलू, और ऑब्वियसली 4 पूरियां। देखकर ही मुंह में पानी आ गया था। कद्दू की सब्जी थोड़ी मीठी है और आलू बहुत मुझे बहुत अच्छे। सुबह 4:20 पे मैं बस स्टैंड के लिए निकल गई। मेरी बस थी 5 बजे की, तो मुझे हर हालत में 5 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना था। होटल से बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर था, तो मैं चाहती थी मुझे ऑटो मिल जाए, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचूं, बेटर सीट मिलेगी और बस छूटने का रिस्क भी कम हो जाएगा। करीब 5-7 मिनट की वॉक के बाद ही मुझे एक ऑटो मिल गई और मैं 4:35 पर बस स्टैंड पहुंच गई। बस स्टैंड पहुंचने के बाद मुझे लगा दूसरा झटका। पता चला सोनप्रयाग की कोई डायरेक्ट बस है ही नहीं। मुझे पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा और वहां से सोनप्रयाग के लिए बस चेंज करनी पड़ेगी। एनीवे, मैंने रुद्रप्रयाग की बस पकड़ी और निकल पड़ी। ये था हमारा पहला स्टॉप ऋषिकेश में, काइंड ऑफ वॉशरूम एंड स्नैक्स ब्रेक। उस सुबह सनराइज बहुत सुंदर था। रुद्रप्रयाग तक की जर्नी भी काफी कंफर्टेबल थी, क्योंकि रोड्स अच्छी थी, सिवाय कुछ सेक्शंस के जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो थोड़ा सा बम्पी रास्ता था। पर उस दिन की शो स्टॉपर थी भागीरथी नदी। सुबह सुबह जो नदी पर मिस्ट थी वो तो हेवनली लग रही थी, और उसका ब्राइट टर्कोइज पानी, वाव। तो मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग से अब मैं लूँगी बस सोनप्रयाग के लिए, जहाँ से मुझे जाना पड़ेगा गौरीकुंड कैब लेके। तो ये पीछे रुद्रप्रयाग की बस रुकी थी और अब मैं जा रही हूँ सोनप्रयाग। ये बोल रहे हैं यही बस है जहाँ पे मैं जाऊँगी सोनप्रयाग। तो अब चढ़ जाते हैं हम बस में। बस बिल्कुल खाली है, पसंद की सीट मिलेगी। ये मैं बैठ रही हूँ।
यहाँ पे ये हाफ प्लेट डाल रहे हैं, सारा हाफ प्लेट। माय गॉड, मैं कैसे खत्म करूँगी। 2:40 पर हमारी बस निकल पड़ी सोनप्रयाग के लिए। रास्ता तो आइडियली 3-4 घंटे का ही है, लेकिन रोड्स इतनी खराब थी और इतना डेंजरस ड्राइव था कि हमारे जर्नी में करीब 1.5 घंटा और ऐड हो गया। और गुप्त काशी पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही मुझे बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिला। चौखाम्बा का इतना क्लियर व्यू, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ से चौखाम्बा दिखता है, वो भी इतना क्लियर। लास्ट टाइम मैंने देवरिया ताल में इतना क्लियर व्यू देखा था। ये जर्नी अब बहुत टायरिंग होती जा रही थी। रोड्स इतनी खराब थी कि झटके लग लग के हमारी हालत खराब हो गई। ऊपर से सोनप्रयाग से करीब 700 मीटर पहले ट्रैफिक जाम में ऐसी बुरी फंसी बस कि आधे घंटे तक स्टक रही। फाइनली हमें उतर के चल के ही जाना पड़ा। फंसे ट्रैफिक जाम में बस छोड़ के पैदल चल पड़ी सारी मंडली, ये सब उतर गए। सोनप्रयाग पहुंचते ही हमने गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी की, जो कि 20-30 रुपए पर पर्सन में मिल जाती है। तो 7:45 बजे मैं गौरीकुंड पहुंच गई हूँ फाइनली, और अब मैं जाके देखती हूँ अपने रहने के लिए कुछ जगह। ये सीन सुबह 5:30 बजे का है और ये जो पीछे दीपक लॉज लिखा है वहीं पे मैंने स्टे किया था। 1000 रुपए में मुझे मेरे लिए सिंगल रूम मिल गया था। अपना ट्रैवल बैग मैंने लॉज के क्लोक रूम में रखवा दिया था, जिसके 50 रुपीज चार्जेस थे। ये था चेक पॉइंट जहाँ पे यात्रा ई पास की चेकिंग हो रही थी। विदाउट ई पास आप आगे नहीं जा सकते थे। फाइनली एक्चुअल ट्रैक शुरू हुआ और सरप्राइजिंगली उस वक्त भी यात्री उतर के नीचे वापस आ रहे थे। चांदनी रात थी और पानी की और घोड़ों की घंटियों की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। चाय बहुत मीठी सुबह हो रही है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन से इस बार ट्रेल्स काफी डैमेज थी। आई थिंक लैंडस्लाइड्स हुए होंगे बारिश के सीजन में और उससे काफी डैमेज हो गया। भैरव मंदिर आ गया है, चीरभूसा। ये है प्रवीण और ये है तरुण। ये मिले थे मुझे ट्रैक के दौरान और हमारी वाइब ऐसी मैच हुई कि हम पूरी जर्नी के लिए साथ हो लिए। झरना, वाटरफॉल, प्रकृति का आनंद ले। हमने पूरे 15 मिनट लिए। लास्ट टाइम ही इस ब्रिज का नाम मैंने डांसिंग ब्रिज रखा था, क्योंकि चलने पे ये बहुत शेक करता है। ब्रिज क्रॉस करते ही चढ़ाई थोड़ी देर के लिए एकदम स्टीप हो जाती है। बाबा जी को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है भाई साहब, इतने कम कपड़े में पता नहीं कैसे आराम से खड़े हैं, और यहाँ हमारे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। आराम करते हुए धीरे धीरे चले, सांस नहीं फूलेगी। दिल की बात लिखी है वहाँ पे।
अचानक ढाबा। मेजर स्टीप चढ़ाई के बाद ये वाला सेक्शन है जो थोड़ा रिलीफ देता है, थोड़ा लेवल है। यहीं से व्यूज भी सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर बाद ही चढ़ाई फिर स्टीप हो जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है और चढ़ाई स्टीप है, पहुंच जाएंगे जल्दी। पकड़ के खड़ा किया खींचा भाई की हालत एकदम पस्त है। बादल होने लगे हैं। कितना अमेजिंग नहीं है? क्यों चल रहे हो? इसकी पूंछ पकड़ने से क्या होता है? स्पीड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ओह, ज़्यादा स्पीड भी कर सकते हो। अच्छा। ये हम पहुंच गए बेस कैंप और हम पूरे रास्ते पूछताछ करते गए स्टे के लिए और फिर सीधा मंदिर की तरफ चले गए आरती देखने के लिए। और फाइनली हम मंदिर पहुंच गए और उस शाम को जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर और डिवाइन था। थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली थी, तो मैं अपना मुंह करती हूँ बंद और आप कीजिए एंजॉय केदारनाथ जी की आरती और वो पूरा माहौल जो मैंने एक्सपीरियंस किया।
फॉर्चुनेटली हमें 3 लोग मिल गए जो रूम शेयर करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे थे। 6 लोगों ने एक रूम शेयर किया। 4,500 रुपए टोटल कॉस्ट था। 750 रुपीज पर हेड पड़ा। इट वॉज एन अमेजिंग डील। ये है पंजाब सिंधावास। एक्सपेंसिव है बट वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी रूमी, वेरी नाइस। सुबह 6:15 बजे मैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच गई और लाइन में लग गई। लाइन बहुत तेज चल रही थी। कोई धक्का मुक्की इस बार नहीं हुई। हम टेंपल के अंदर गए। ज्यादा अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा था, थोड़ी दूर तक ही, लेकिन बहुत ही क्लियर आराम से दर्शन हुए। एक पंडित जी से मैंने प्रसाद अंदर चढ़वा दिया और बाहर पूजा करवा ली। बस मन एकदम प्रसन्न हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि ये भीमशिला है, जिसकी वजह से मंदिर सुरक्षित रह गया था फ्लड्स में। दर्शन हो गए हैं, फोटोग्राफ्स खींच ली है। -4 डिग्री टेम्परेचर है, फ्रीजिंग है, बट अब निकल रहे हैं भोलेनाथ जी और फिर बुलाएंगे, हम फिर आएंगे। We are going back to गौरीकुंड। Yes, thank you very much। हम फिर आएंगे केदारनाथ जी। भैरव बाबा का मंदिर, जिसके कपाट आज बंद हो रहे हैं। ये देखिए बर्फ जम गई है। पानी था, इतनी ठंड है, माइनस का टेम्परेचर है कि बर्फ जम गई है। Look at this। ये सब पानी ऐसे ही था कल, जो रात में जम गया है। By God। जो रोड पे पानी बिखरा था वो रात भर में जम के ब्लैक आइस बन चुका था एंड इट वाज वेरी स्लिपरी। लिटिल क्यूट डॉग वाज आल्सो गोइंग टू केदारनाथ। इसका नाम था स्नूपर और बेचारा इतना कंफ्यूज था कि उसे सुबह सोने को क्यों नहीं मिला। वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। इट वाज सो इंस्पायरिंग टू सी कि इतनी ओल्ड लेडीज भी ट्रैक करके जा रही हैं साड़ी में। भक्ति में ना तो एज आड़े आती है और ना ही कपड़े। इस बार की ट्रिप में मैंने वो 2 चीजें की जो मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी। इस बार मैं नदी पर गई और गौरीकुंड भी गई। वो नीचे है मंदाकिनी नदी, बहुत ही सुंदर। अब हम पहुंचने वाले गौरीकुंड। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर रहे होंगे। प्रकृति का आनंद लेते चले, जैसे कि हर जगह लिखा है बोर्ड पे।
अगर इस कुंड में पितरों का तर्पण और गोदान वगैरह किया जाता है तो आई वॉज वेरी सैड टू सी द स्टेट ऑफ दैट कुंड। द फेमस गौरीकुंड, इट्स अ नेचुरल हॉट स्प्रिंग, तो यहाँ पे पानी नेचुरली गर्म रहता है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द सल्फर इन द सॉइल। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो लेट्स सी कितना गर्म है, जाके देखते हैं। नहीं बहुत नहीं, मतलब वार्म है, और पानी में देखो तो बबल्स निकल रहे हैं। चलो टेस्ट किया जाए कितना गर्म है। हाँ गर्म तो बहुत है यार, थोड़ा और आगे बहुत ज़्यादा गर्म। हाँ बहुत रिलैक्सिंग भी है। पानी एक्चुअली बहुत हॉट है, टच करने में भी बहुत हॉट है। अगर आपने मेरा क्रबी का ब्लॉग देखा होगा तो क्रबी का पानी इतना हॉट नहीं था। क्रबी में तो लिटरली आप नहा सकते हो आराम से, बैठ के अंदर डूब के रह सकते हो थोड़ी देर। इसमें आप बैठ नहीं सकते, ये बहुत हॉट है, सुपर हॉट। बिल्कुल अंदर ना डुबा के अगर थोड़ा सा बाहर रखें तो पानी बेरेबल है, रख सकते हो थोड़ी देर, कुछ सेकंड आराम से रख सकते हो। नदी तक जाने का ये स्पॉट था, ये बंद है। गौरीकुंड से हमने विदा ली और हम पहुंच गए सोनप्रयाग टैक्सी करके। अनफॉर्चुनेटली सोनप्रयाग से हमें कोई भी बस नहीं मिली, ना हरिद्वार की ना रुद्रप्रयाग की। तो हम पहुंचे सीतापुल, वहां पे हमने एक लॉज में एक रूम लिया और नाइट स्टे किया। इस रूम के चार्जेस से 1000 रुपीज, बार्गेन किया 800 पे आए, 200 रुपीज पर हेड पड़ गया। नाइस ना। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लॉज के सामने से ही डायरेक्ट बस मिल गई हरिद्वार की, जिसकी टिकट थी आई थिंक 520 रुपीज की। और उसी शाम को मैंने हरिद्वार से दिल्ली की बस पकड़ी, जिसकी टिकट थी 250 रुपए की। और बस यहीं पर मेरा सफर हो गया खत्म। सो इस ट्रिप का टोटल खर्चा ट्रैवल और अकोमोडेशन को मिला के 4200 समथिंग रुपए पड़ा, और खाने का लगभग 1000-1500 खर्चा हुआ होगा। तो अगर राउंड फिगर लें तो पूरी ट्रिप मेरी 6000 में हो गई। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी भी बजा दें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो के बारे में पता चल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।